इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में यह सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की यह बेंच है जो इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। लगभग 73 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कितनी देर पहले सुनवाई शुरू हुई है? बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये सुनवाई शुरू हुई है। सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है और कुल 73 जो याचिका है वो लगाई गई थी। सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए एजी आर वेंकट रमानी और जबकि एसजी तुषार मेहता है, और जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य वकील वो कोर्ट में मौजूद है। सीजीआई ने पहला सवाल सीधे तौर पे ये पूछा है कि हमारे पास 2 सवाल है कि या इतनी सारी याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जा सकता, और क्या इन याचिकाओं को हम सुने या सुनवाई के लिए हाई कोर्ट रेफर कर दे, और वो कौन कौन से ऐसे मूल बिंदु हैं जिन पर जो याचिकाकर्ता है वो सुनवाई करना चाहते हैं। जिसके बाद कपिल सिब्बल जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं और आर्टिकल 25 और 26 के तहत बता रहे हैं कि धार्मिक आज़ादी और जो स्वतंत्रता होती है उसका हनन हुआ है। मौलिक अधिकार जो है जो किसी भी शख्स को दिए जाते हैं उसका हनन किया जा रहा है। तो अब ये सुनवाई जो है शुरू हुई है, क्योंकि लगातार जैसे ही वक्फ संशोधन कानून राष्ट्रपति के द्वारा 5 अप्रैल को पारित हो गया था, उसके बाद से ही पूरे देश भर में इसका विरोध उठ रहा था, और विरोध के साथ साथ समर्थन में भी काफ़ी सारी याचिकाएं जो है वो लगाई गई है। क्योंकि जब ये याचिकाएं विरोध के तौर पे लगाई जा रही थी तो कई ऐसे संगठन थे, जबकि कुछ राज्य सरकारें भी थी जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी और ये कहा था कि कोई भी। प्रमोद, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो हम अलग अलग याचिकाओं को सुने या फिर हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। तो क्या हाई कोर्ट का भी ऑप्शन ये खुला रखा है कोर्ट ने? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि करीब 73 जो है याचिकाएं हैं और उनके एक साथ जो है उन पर सुनवाई करना संभव नहीं था, इसीलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन्होंने कहा कि हमारे मन में 2 सवाल है, क्या हम इन सारी याचिकाओं को सुने, हालांकि इतनी सारी याचिकाएं एक साथ सुनना संभव नहीं है, या फिर इन्हें हम हाई कोर्ट रेफर कर दें, और या आप ये बताइए कि इन याचिकाओं में ऐसे मूल बिंदु कौन कौन से हैं जिन पर आप बहस करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है कपिल सिब्बल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दे रहे हैं, जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील है। उनका कहना है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो है धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मूल अधिकार, उसका हनन जो है इस वक्फ संशोधन कानून के तहत हुआ है, जिसको लेकर सुनवाई की जानी चाहिए, और उसके लिए ही ये याचिकाएं लगाई गई है। क्योंकि अभी इसमें कई सारे वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। प्रमोद, कई मुस्लिम संगठनों के अलावा कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने भी, सांसदों ने भी याचिका डाली है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के अलावा कौन कौन है वहां पर? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा जो है जो राजीव धवन है, वो जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं, और अन्य वकील भी हैं, काफ़ी ज़्यादा वकील हैं। सबका नाम इस वक्त नहीं लिया जा सकता, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो एजी है आर वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भारत सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और जो अगर हम बात करें कि बड़े नामों का वकीलों में, तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत जो धवन है वो इनका राजीव धवन है, वो याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखेंगे, क्योंकि इसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी ने एक पहले याचिका लगाई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें तो अमानतुल्लाह खान ने याचिका लगाई थी, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से याचिका लगी थी, और कई सारी याचिकाएं लगाई थी। उसके बाद जो एनडीए शासित कुछ 4 राज्य हैं, कुल 7 राज्यों ने जो है अपनी याचिका लगाई थी, समर्थन में लगाई थी कि जब भी कोई फैसला हो तो पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। और कई ऐसे संगठन भी हैं जो कि वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहे थे, और उन्होंने अपनी याचिका लगाई कि इस सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। तो आज ये काफ़ी अहम सुनवाई होने वाली है।
तीन सदस्य जो जी। जजों की बेंच है वो सुन रही है। उसकी अगुवाई खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना जी। वो कर रहे हैं। तो अभी सुनवाई शुरू हुई है। कपिल सिब्बल प्रमोद, जो है वो अपना प्रमोद, हरिशंकर जैन की तरफ से भी इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर के एक याचिका लगाई गई है। क्या उसकी भी लिस्टिंग आज ही है? क्या उस पर भी आज सुनवाई हो रही है? कोर्ट उसके लिए अलग वक्त देगा? देखिए, जो 73 याचिकाएं लगाई गई थी वो सारी याचिकाओं पर जो है सुनवाई आज ही होनी थी। उन सबको आज लिस्ट किया गया था, लेकिन इतनी सारी याचिकाओं को एक साथ सुनना संभव नहीं है। और यही वजह है कि बेंच के बैठते ही सीजेआई ने सबसे पहला सवाल ही ये किया था कि इतनी सारी याचिकाएं हैं कि इनको एक साथ नहीं सुना जा सकता। ऐसे में दो प्रश्न उनके सामने आते हैं कि क्या वो इन याचिकाओं को हाई कोर्ट जो है वो भेज दे, या फिर वो इन सारी याचिकाओं के कुछ ऐसे मूल बिंदु हैं जिनके ऊपर जो याचिकाकर्ता है वो बहस चाहते हैं। और वहीं कपिल सिब्बल जो है अब अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि साफ तौर पे सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार कौन होती है कि जो ये तय करेगी कि प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है, या किसी को वक्फ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मेरी मर्जी है। अगर कोई मुस्लिम कोई प्रॉपर्टी को किसी को दान देना चाहता है तो उसका फैसला सरकार नहीं करेगी। तो यही सुनवाई जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में ठीक है प्रमोद, चल आप रही हमारे है। साथ बने रहें।